ये कहानी है लखनऊ शहर में रहने वाले 16 साल के सलमान की। सलमान एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। सलमान बड़ा ही लापरवाह लड़का था। उसे पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। इसीलिए वो और उसके दोस्त स्कूल जाने के नाम से क्रिकेट खेलने निकल जाया करते थे। ये बात सलमान के घर में सबको मालूम थी, लेकिन सलमान को कोई कुछ नहीं कहता था। वहीं एक दिन इसी तरह सलमान स्कूल की छुट्टी मार क्रिकेट खेलने निकल गया। उस दिन सलमान और उसके दोस्त देर शाम तक खेल रहे थे और फिर जब वो घर लौट रहे थे, अचानक तूफान आ गया। तूफान से बचने के लिए वो लोग रास्ते में एक वीरान घर में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वीरान घर देखने में बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन धूल और मकड़ियों के जालों ने उसकी शोभा बिगाड़ दी थी। वो लोग तब तक वहां ठहरे जब तक कि तूफान रुक नहीं गया, और फिर तूफान बंद होते ही वो लोग उस वीरान घर से निकल गए। लेकिन जब तक वो उस घर में थे, सलमान को ऐसा लगा जैसे कि उस घर में कोई था जो कि उन्हें छुप कर देख रहा था। ये बात सलमान ने अपने दोस्तों को भी बताई, लेकिन दोस्तों ने कहा कि उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। खैर, सलमान देर शाम घर पहुंचा। घर में सब सलमान को लेकर काफ़ी परेशान थे, लेकिन जब घर में सबने सलमान को ठीक ठाक देखा, सबकी जान में जान आ गई। वहीं रात के वक्त पूरा परिवार मिलकर पास बैठी सलमान की बड़ी बहन ताबिंदा ने देखा कि सलमान खाना ऐसे खा रहा था जैसे सालों का भूखा हो। इस पर सलमान की बहन ने अपने अब्बू से कहा, बहन, अब्बू देखिए ना, सलमान कैसे जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। ऐसा लगता है हमारे लिए तो ये कुछ बचाने ही नहीं वाला। अपनी बहन की बातें सुन सलमान लाल गुस्से से भरी नज़रों से बहन की तरफ देखते हुए और भी तेज़ी से खाना खाने लगा। सलमान की ऐसी हरकत उसकी बहन ने पहले कभी नहीं देखी थी। सलमान की बहन ने अपनी अम्मी को ये बात बताई। अम्मी ने बात को अनसुना कर दिया। वहीं रात के वक्त जब सलमान अपने कमरे में सो रहा था, उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई उसके सिरयाने बैठा हो। इसी के साथ पूरी रात उसे डरावने सपने आते रहे। वहीं जब अगले दिन सलमान की अम्मी उसे नाश्ते के लिए जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि सलमान को बहुत तेज़ बुखार है। ये देख सलमान के अब्बू ने हकीम को बुलाया, लेकिन हकीम की दवाइयाँ सलमान पर बेअसर थी। घर में सब बड़े परेशान हो गए। उन्होंने दूसरे हकीम को बुलाया, लेकिन दूसरे हकीम की भी दवाइयाँ सलमान पर बेअसर रही। इन सब बातों के बीच एक हफ्ता निकल चुका था। सलमान की अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं एक रोज़ घर के दरवाजे पर शाम के वक्त किसी ने ज़ोरों से खटखटाया। सलमान के अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो देखा घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो देखने में पीर फकीर जैसा दिख रहा था। उसके हाथ में एक किताब और एक माला भी थी। सलमान की अम्मी ने उन्हें देख पहचान लिया। सलमान की अम्मी ने सलमान के अब्बू को कहा कि उन्होंने ही पास वाली दरगाह के मौलवी साहब को यहाँ बुलाया है, सलमान का झाड़ फूँक करवाने के लिए। मौलवी ने घर के अंदर आने की इजाज़त मांगी।
सलमान की अम्मी आइए। जैसे ही मौलवी ने सलमान के घर में कदम रखा, उन्हें पता चल गया कि सलमान पर एक जिन का साया है। मौलवी साहब सलमान के कमरे में पहुंचे। मौलवी को देख सलमान उठ खड़ा हुआ और गुस्से से पागल हो गया। सलमान के अंदर बैठे जिन को पता चल चुका था कि मौलवी उसे परेशान करने आया है। सलमान पर जिन हावी होने लगा। वो कमरे की चीज़ों को उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगा। सलमान ने एक छोटा सा गमला उठाकर मौलवी के सर पर दे मारा। फिर क्या था, मौलवी ने घर के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर सलमान को बेड पर रस्सियों से बांध दिया और सलमान पर पड़ा हुआ पानी छिड़कने लगा। मौलवी ने काफ़ी झाड़ फूँक की, जिसके बाद सलमान शांत हो गया। मौलवी ने किसी तरीके से उस जिन को एक कांच की शीशी में कैद कर लिया और उसे ले जाकर उसी वीरान घर के एक कोने में गाड़ दिया, ताकि वो फिर कभी किसी और पे ना चढ़ सके। वहीं कुछ दिनों बाद सलमान बिल्कुल ठीक हो चुका था। उस हादसे के बाद सलमान ने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और वो अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाने लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद कीजिए वीडियो को लाइक। थैंक यू।